क्वेश्चन देखे ध्यान से। क्वेश्चन जो है 12 चैप्टर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ट्रायंगल हैविंग रेडियस आर एंड थीटा दे रखा है 60 डिग्री का। इसमें से पेरीमीटर क्या है सेक्टर का ये बताना है आपको। थीटा गिवन है 60 डिग्री का। तो आपने क्या लिखा पहले, थीटा लिख लिया आपका 60 डिग्री और रेडियस जो कि उसने दी नहीं है तो रेडियस आपने लिख ली आर। आपको पेरीमीटर बताना है। सपोज करें सेक्टर जो है वो कुछ इस फॉर्म में बनता है, तो सेक्टर कुछ इस फॉर्म में बनता है। थीटा ये रहा। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो ध्यान से पेरीमीटर का एक्चुअल फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, किसी को भी अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनको प्लस कर लें। अब बाउंड्री में देखो ये लाइन में अगर नाम नेमिंग कर दूं इसकी तो कुछ इस तरह से नेमिंग है इस सेक्टर की, इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो अब क्या करें, तो मैंने नेमिंग लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी। अगर इसकी बाउंड्री देखें तो ए बी इज अ लाइन, यानी रेड। अगर आप पेरीमीटर बोलेंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर निकालना है आपको, जो कि मैंने साइड में लिखा है, ये जो थीटा है वो 60 डिग्री का है। थीटा जो मैंने 60 डिग्री लिख लिया, क्लियर हो गया। ये रेडियस है ये दोनों। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जितनी भी साइड है उनको प्लस कर लें। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी जो आर्क है, आर्क का साइन लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तो ए बी कितना है आर, ए सी कितना है आर, और ये बी सी जो आर्क है यानी कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला नहीं, ये बी सी फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। चूँकि बी सी एक आर्क है, बी सी क्या है, एक आर्क। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्री जो क्लोज फिगर होती हैं केवल उन्हीं का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जो क्लोज फिगर नहीं होती उनका पेरीमीटर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैंने सारी फिगर, सारी साइड जो है इनको प्लस कर लिया तो पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। चलें, आर नहीं दे रखा, छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जुड़ेंगी तो कितना हो गया 2r प्लस थीटा की वैल्यू लिख दी 360 अपॉन 360 इंटू 2πr। इज दैट राइट। अब काट सकते हैं, इसको काटें, 6 2 से काटें 3, ध्यान से देखें 2r प्लस πr अपॉन 3। अब ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, फिर चेक करेंगे सवाल में क्या बन रहा है। तो ध्यान से क्या कॉमन आ गया आपका, दोनों में से r कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा 2 प्लस पाई अपॉन 3। क्लियर हो गया, 2 प्लस पाई अपॉन 3। या आपका ये क्या कर रहा है, ये आपका यहाँ पर आप आंसर, अगर एलसीएम नहीं चाहता एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम आंसर मैच करने की कोशिश करेंगे कि आंसर कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है। क्लियर हो गया। सवाल में देखो ऑप्शन में क्या क्या बन रहा है आपके पास। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आर ब्रैकेट 2 प्लस पाई अपॉन 3। अब ध्यान से देखें, उसमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा आ रहा हो। अगर आप मैच करने की कोशिश करें तो कोई भी सवाल में ऐसा मैच नहीं कर रहा है। एज इट इज़ अगर मैं यहाँ से बाहर देखो, हर एक इसमें आर कॉमन है। पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें आर कॉमन है, लेकिन अंदर जो है π/6 आ रहा है। दूसरे वाले में 2r कॉमन है, लेकिन अंदर फिर भी π/6 आ रहा है। सब में π/6 आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पर 6 लाना है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ऊपर 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। समझ पा रहे हैं, 2 कॉमन लेता हूँ अगर इसमें से, तो 2 तो है नहीं फिलहाल। मैं 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो अलग आंसर आएंगे आपके पास। तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो 2r हो गया, इसमें से 1 बच गया और इधर बचा π/6। ध्यान से देखें मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया जहाँ कॉमन नहीं था, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन नहीं था। तो मैंने क्या कर दिया, उसमें जब कॉमन नहीं होता और मैं कॉमन फिर भी ले रहा हूँ तो डिवाइड में जो नंबर होता है वो उतने टाइम्स हो जाएगा। यानी 2 की नीचे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो आपका जो आंसर हो रहा है ये बन रहा है 2r ब्रैकेट 1 प्लस π/6। यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। इज दैट राइट। तो ये आपकी, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप आंसर को मैच करने की भी कोशिश करें कि आंसर किस तरह से मैच हो पाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का।
अब देखें द एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है आपको 2/3 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्या गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है कि एरिया ऑफ सेक्टर इजकल टू गिवन है 2/9 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन है, सब कुछ बताना है कि डिग्री ऑफ एंगल यानी कि मेजर आर्क, डिग्री मेजर ऑफ इट्स मेजर। अगर आपको उसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ लें हिंदी में। वृत्त के त्रिज्याखंड, अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर सेक्टर को त्रिज्याखंड बोला गया है, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, समझ को पता है। तो वृत्त का त्रिज्याखंड क्षेत्रफल के त्रिज्याखंड का 2/9 है। वृत्त की दीर्घ चाप की डिग्री बताइए, डिग्री में माप बताइए, यानी कि आपको एंगल फाइंड करना है मेजर आर्क का, वो भी माइनर आर्क का एरिया फाइंड नहीं करना है, आपको मेजर आर्क का एंगल फाइंड करना है। तो हमने सेक्टर लिखा, सेक्टर का फॉर्मूला आया यहाँ पर θ/360 इंटू πr²। इधर आपने लिखा 9 इंटू एरिया πr²। इज इट राइट? क्यों हम इसी से फाइंड कर सकते हैं, और कुछ तो गिवन नहीं है, हम अपने आप से एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। दोनों तरफ मैंने वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल आउट करें और यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल दें। थीटा कितना आया, 2/9 मल्टीप्लाई बाय, और इसे कैंसिल आउट करें तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 80 डिग्री। लेकिन ये माइनर आर्क की वैल्यू आई है, माइनर एंगल आया है, मेजर एंगल नहीं आया है। तो फिर मेजर आर्क का एंगल क्या होगा कि डिग्री क्या होगी, 360 में से इसे माइनस कर दें, 360 माइनस का 180 डिग्री, तो आप माइनस लेंगे तो 280 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिनिश। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको रेडियस 5.6 इज 27.2। सेम क्वेश्चन आ गया वापस से, वापस देखें पेरीमीटर सेक्टर का, मैं फिर वापस पेरीमीटर बनाऊंगा आपके पास इस क्वेश्चन में। पेरीमीटर बनाने के लिए सेक्टर बना लिया, ये आपका थीटा हो गया, रेडियस हो गई 5.6। अगर इसको नेमिंग करता हूँ तो A, B, and C, तो हम क्या करेंगे, रेडियस गिवन है कितनी 5.6 और पेरीमीटर गिवन है कितना, सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है 27.2। आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। समझ पा रहे हैं? एरिया के लिए मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जो मुझे गिवन है केवल मैं उसी से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाऊंगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बना, AB प्लस AC प्लस थीटा अपॉन प्लस BC यानी कि आर्क, BC यानी कि आर्क का साइन लगा दिया मैंने इसके ऊपर, इजकल टू 27.2। तो AB की वैल्यू कितनी है 5.6, AC की वैल्यू कितनी है 5.6, दोनों रेडियस हैं। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr इजकल टू 27.2। 5.6 प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आया 11.2 इंटू थीटा अपॉन प्लस का साइन है बीच में अपॉन 360 इंटू 2 इंटू π/2 इंटू आर की वैल्यू 5.6 इजकल टू 27.2। सॉल्यूशन, इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखें। पहले जो 11.2 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा, θ/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इजकल टू 27.2 माइनस 11.2। अब जो काटा उसे काटें, 11 से ये काट दें, कि कितना बचा 0.8। अब 2 से आपकी ये वैल्यू काट दें, या नहीं 8 से भी काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 18, फिर 2 से 11 काट दें, ये बचा 19। अब जो बचा उसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी तो एक बार में दोबारा लिख लेंगे। तो थीटा इंटू 11 इंटू 0.8 अपॉन 90, इधर जो वैल्यू बच रही है वो लिख देते हैं। आपने माइनस किया 27 में से 11 तो 0.616 आंसर बच रहा है। इसको सबको उधर ले जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आई 16 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो आपको सॉल्व करना है उतना सॉल्व कर लें।
पॉइंट आया, 0 लगा लिया, तो 16 8 की टेबल से काटा 2 बार, तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 900/11। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे छोड़ दें। अगर आपको कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दें। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ये आपका थीटा, इसी को ऐसे ही ले लें। इस थीटा की वैल्यू आप नहीं निकालेंगे, थीटा निकालने को नहीं दिया तो इसको ऐसे ले लें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया θ/360 इंटू 2πr/2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लें थीटा की वैल्यू डायरेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं चाहता तो इसको यहीं से सॉल्व कर सकता था इतना। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें कि केवल आप इतने की वैल्यू निकाल दें, ध्यान से देखें, केवल आप इसकी पूरे की वैल्यू निकाल लेते तो ज़्यादा बेटर रहता आपके लिए, क्योंकि इसमें से सारा एग्जैक्ट वही नंबर आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ। फिर भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर लें। तो थीटा की वैल्यू 800/11 इंटू 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.6 का होल स्क्वायर। जो काटा 11 के टेबल से ये कट गया, 18 के टेबल से 100 ये गया, और 18 2 20 हो गया। 0 से 20 के टेबल सीधे 5 टाइम्स काट लो, देन 5 इंटू 2 इंटू 5.6 इंटू 5.6 डिवाइड बाय 7 बचा है, 7 की टेबल से इसे काट दो और मल्टीप्लिकेशन कर लो सबकी। मल्टीप्लिकेशन आया तो 10 इंटू 0.8 इंटू 5.6। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.8 की तो 8 बचेगा एंड 5.6। इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 48 इन 4 एंड 44 ये आपका, अगर आपका ये आपकी वैल्यू आ गई एरिया की। एरिया की डायमेंशन देख रहे हैं, डायमेंशन किस में लिखी है उसने, डायमेंशन लिखी है सेंटीमीटर में, तो ये भी आपका आंसर सेम। डायमेंशन जरूरी है, डायमेंशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा इसका। हैंस फिनिश।